प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है वो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और जिसमें कक्षा 9 विषय गणित की वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर आज हम यहाँ पर आपके सामने लेकर के आए हैं। और ये मॉडल पेपर आपको अच्छे से करना है और यदि इसको आप 50 नंबर में भी पा जाते हैं तो आप जानिए कि वार्षिक परीक्षा में आपको 70 में 70 नंबर मिलेंगे। इतना महत्वपूर्ण पेपर है। तो अब देर ना करिए, आप लोग जल्दी से कागज कलम उठाइए और साथ में हमारे जुड़ जाइए। लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पे है। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आंसर देना है। और यहां लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में 3√3 प्लस 3 का मान कितना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3√6 और दूसरा ऑप्शन दिया है 9 और तीसरा ऑप्शन है 4√3 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक काम हम यहां पर कर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो ये चार ऑप्शन है वो हमारे तुरंत रह जाएंगे कितने, दो। और बस दो में एक का सही चुनाव करके सीधा आपको आंसर करेक्ट मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर कतई ये 9 नहीं हो सकता है क्योंकि जब इनको जोड़ेंगे तो रूट में है तो इसका मतलब रूट में ही मान आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहां देखिएगा ये √3 और √3 कभी भी जुड़ करके √6 होगा ही नहीं। तो ये वाला भी गलत हो गया। अब जरा बताइए, देखिए हमारे पास दो ऑप्शन बचे कि नहीं बचे। अब बचा कौन सा, ये वाला, जरा देख लीजिएगा। इसमें क्या करिए, √3 को आप एक सेकंड के लिए x समझ लीजिएगा। तो 3x और प्लस x मिलके कितना हो जाएगा 4x, यानी कि फिर इसको रिवर्स कर दीजिएगा 4√3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब आइए अगले प्रश्न में। परिमेय संख्या है। अब कहा एक प्राकृत संख्या है, फिर कहा एक पूर्णांक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है और एक वास्तविक संख्या है। तो परिमेय संख्या ना एक प्राकृत संख्या है, ना एक पूर्णांक है और ना एक पूर्ण संख्या है, बल्कि है क्या, एक वास्तविक संख्या है। और ऑप्शन यहां पर सही होगा सी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट। कौन सा, जरा समझ देखिए भैया। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। आपको सबसे छोटा नंबर बताना है जो हो जाए भाज्य, मतलब वो अपने से और एक के अलावा किसी और नंबर से कट जाए। ठीक है, भाज्य संख्या की परिभाषा यही तो बनती है, जो अपने से और एक के अलावा किसी और नंबर से कट जाए। तो जरा देखिएगा, ये वाला भी नहीं लग रहा है और ये वाला भी कंडीशन नहीं है और एक भी नहीं है। अब कौन सा बच्चा, 4। 4 एक से भी कट रहा है, अपने से भी कट रहा है और साथ में 2 से भी कट रहा है। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, सी सही। क्वेश्चन नंबर 4 है बहुपद की अचर बहुपद। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अचर बहुपद की घात कितनी होती है। ऑप्शन है 1, फिर है 2, फिर अनंत और 0। तो अचर बहुपद की घात भैया 1 नहीं होती है और अनंत भी नहीं होती है। ऑप्शन बचे कितने, 2। और अचर बहुपद मतलब कोई यहां पर जो है वेरिएबल नहीं है। जैसे हम 5 की बात कर लें तो 5 की घात कितनी होती है, 5 की घात कितनी आएगी, अचर बहुपद की घात होती है 0। अचर बहुपद की घात कितनी आएगी, 0। ऑप्शन नंबर होगा डी सही। अब इसकी घात 0 क्यों होती है, क्योंकि इसके साथ कोई चर पद लगा नहीं होता है। ठीक है, अब यदि इसको मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं। कोई लिख दिया, जैसे 5 लिखा और यहां पर x लिख दीजिए, पावर 0 लगा दीजिएगा। तो 5x की पावर 0 मान कितना आया, इसका मान तो 5 ही आया। और हमने क्या इसको लिख दिया है, बहुपद के रूप में लिख दिया। अब बहुपद में इसकी घात कितनी आ रही है, x की 0, वही होती है बहुपद की घात। तो x की घात 0, मतलब यहां पर 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन। यह दिया हुआ है, यदि x + 1
दो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स का एक गुणनखंड है, तो के का मान बताइए। गुणनखंड होने का मतलब यदि हम आप इससे भाग करें तो पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं। तो मैंने यहां पर लिख दिया है x बराबर -1 रख देंगे, तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो 2 लिखिएगा, गुणे के निशान यहां पर -1 की पावर 2 प्लस के ब्रैकेट में -1 बराबर हो गया 0। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये माइनस के होगा बराबर 0, और के बराबर हो गया 2। जरा ऑप्शन मिलाइए कौन सा है। ऑप्शन यहां पर है सी, ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक है, अब जरा इसको हम यह मान डाल के भी देख भी सकते हैं, 2 रखने पे 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 13 की घात 2 माइनस 9 की घात 2 का मान कितना है। तो यहां पर देखिए, एक काम कर सकते हैं, 13 का स्क्वायर करिएगा और जो है 9 का स्क्वायर करिएगा, दोनों को घटा दीजिएगा और आंसर आपका मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, यहां पर हम ये लिखते हैं 13 प्लस 9 लिख देंगे, और 13 माइनस 9 कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। 13 9 कितना होता है, 13 9 होता है 9 3 12, ए 22 हो गया है, और ये आएगा 4, ये हो गया 9 4 13, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 88 हो जाएगा, 88। ऑप्शन कौन सा मिल गया, बी। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। वैसे भी यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, 13 का वर्ग कितना हो गया, 169 हो गया, और ये हो गया 81, घटा दीजिएगा ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर कौन सा निकल रहा है, 88। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला करें, एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित है, तो एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु स्थित होगा। देखिए a, 0 a, तो ये तो होगा पहले चतुर्थांश में। 0 ए एक्स अक्ष पर तो चले ही नहीं, इसका मतलब वाई अक्ष पर ए बिंदु हो गया, ये भी गलत हो गया। 0, तो मूल बिंदु हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब a, 0 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा तो एक्स अक्ष पे मान लिखा होगा कुछ, यानी ए, वाई अक्ष पे मान कितना है, 0 आ गया। अगला दिया है, रेखा y बराबर a पर स्थित है, तो y बराबर a पर स्थित है, मतलब y का जो मान है वो दिया हुआ है a। बताना है कहां पर स्थित होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो y अक्ष पर कितना मान दिया है, y अक्ष पर a दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर दिया है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक कौन से होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में यानी सेकंड चतुर्थांश में क्या बनता है जरा देखिएगा। ये मैं ऐसे बना लिया, ये पहले चतुर्थांश का हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब इसमें द्वितीय में क्या होता है, माइनस पहले लिखा जाता है, यानी एक्स अक्ष का मान माइनस में और फिर ये प्लस में, तो माइनस और प्लस। जरा देखिएगा, ये वाला तो पहले में हो गया, ये आएगा माइनस, ये हो जाएगा चौथे में, क्यों, प्लस और माइनस, ये भी गलत हो गया। माइनस माइनस तीसरे में, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, -5,6। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, -5,6। ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में पहले माइनस का मान लिखा जाता है, एक्स अक्ष का मान माइनस में, वाई अक्ष का मान प्लस में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला दिया हुआ है, एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, इसकी भुजा कितनी है। तो घन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है a की घात 3 यानी भुजा की घात 3। इसका मतलब भुजा की बात करेंगे तो भुजा हो जाएगा घनमूल का निशान, और ये 64, और 64 का घनमूल सबको पता है कितना होता है, 4 होता है। तो यहां पर ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, 4 सेंटीमीटर। अगला दिया हुआ है, यदि x बराबर 3 और कमा x बराबर 3 कमा y बराबर -2 है, तो 2x + 5y बराबर k है, तो k का मान आपको बताना है। कहने का मतलब यहां पर ये जो समीकरण दे रखी है, इसमें आपको x और y की वैल्यू फिल करनी है। तो मैं यहां पर क्या लिख लेता हूं, 2 लिख लिया, x का मान कितना आ गया, x का मान आया सर 3, तो मैंने यहां पर 3 लिख लिया है, और प्लस
y का मान 5 है ये, और y का मान कितना लिखेंगे, -2 लिख देंगे, -2 और बराबर के, एक बार फिर से चेक कर लिएगा। x का मान कितना 3 है, तो आपने लिखा 2 गुणे 3, प्लस का ये प्लस लिख लिया, 5 y की जगह पे कितना -2, तो मैंने -2 लिख दिया है, 3 दूनी 6 और ये होगा -10, ठीक है, बराबर के। अब बताइए यहां पर जो 10 में से जो है 6 घट जाएगा, यानी 6 में से 10 घटाइए तो -4, यानी k की वैल्यू निकल गई -4, और ऑप्शन यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, -4। अब आइए अगले प्रश्न में, यदि समीकरण 5x - y बराबर 10 और y बराबर 5 है तो x का मान बताइए। जल्दी से आप मान डाल दीजिएगा। तो 5x लिख लिया और -y की जगह पर कितना लिखा, 5 लिख लिया है ये, और बराबर लिख लिया 10। पक्षांतर करिएगा तो 5x बराबर 10 इधर है, 5 इधर से उधर जाएगा तो प्लस का बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस में 15 हो जाएगा, और भाग करेंगे 5 से तो 5 3 15, और मान आपका निकल जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 3, ये ए 3। यूक्लिड कहां के निवासी थे, तो यूक्लिड बताया है कहां के निवासी हैं, बताइए भैया, बेबीलोनिया, मिस्र, यूनान और भारत। तो कहां के यूक्लिड निवासी थे, ये थे यूनान के निवासी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला दिया हुआ है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, अर्धवृत्त में बना कोण होता है, समकोण ना होता है, 60 ना होता है, 120 ना होता है, 75, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला बताया है कि पाइथागोरस के गुरु कौन थे, तो पाइथागोरस के गुरु बताया थेल्स है, यूक्लिड, बोधायन और आर्यभट्ट हैं। ध्यान रखना है पाइथागोरस के जो गुरु थे वो थे थेल्स, ठीक है, कौन से थे, थेल्स, और ये गणितज्ञ और अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, 110 अंश का संपूरक कोण, संपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का जोड़ कितना हो, 180 हो, तो एक कोण 110 दिया है, इसका मतलब दूसरा जो कोण होगा वो आएगा केवल 70 अंश। कैसे, 180 में से आप 110 घटा दीजिएगा और आंसर मिल जाएगा 70 अंश, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान और कोण बी का मान दिया हुआ है, आपसे कोण सी का मान पूछा है। तो कोण ए का मान और प्लस कोण बी का मान प्लस कोण सी का मान होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 90 और सॉरी, ए का मान 95 है और बी का मान है 35। तो आप यहां पर क्या करिएगा, 35, ये 95 और 35 लीजिए जोड़, कितना बन जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 9 3 12 और 13 130 हो गया। दो कोणों का मान कितना हो गया, 130। 180 में से आप घटा दीजिएगा तो मान निकलेगा 50, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका मतलब तीनों कोण भी बराबर होंगे, और तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश। तो तीनों कोणों का मान 180, वो भी बराबर बराबर कोण, तो 180 को आप 3 से भाग करेंगे, मान निकलेगा कितना, 60 अंश, और ऑप्शन यहां पर दिखेगा ऑप्शन डी है करेक्ट। अगला दिया हुआ, त्रिभुज एबीसी में एबी और बीसी का मान बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर त्रिभुज बना लेता हूं, कौन, ये वाला, ऐसे कुछ बना लिया, ए बी और सी। इन्होंने क्या बताया, ए बी और बी सी बराबर हैं, ए बी और बी सी बराबर, तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, ए और सी कोण बराबर हो जाएंगे। तो बी कोण का मान 80 बताया है, कितना, इसका मान 80 भैया, ये हो गया। अब जरा समझिएगा, तो 80 को हटा दीजिएगा तो कोण ए और कोण सी का जो मान आएगा वो 100 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180। एक कोण को हटाइए, कितना बचेगा, 100। अब 100 में ए और सी दोनों का मान है, लेकिन ये दोनों कोण आपस में है बराबर, 100 को आधा कर दीजिएगा, कितना आएगा, 50 50 अंश आएंगे। तो कोण ए का भी मान 50 होगा, कोण सी का भी मान 50 होगा, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20,
समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कौन होती है? तो सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। समकोण त्रिभुज में कोई भी है तो त्रिभुज में भुजाएं होती हैं 3, लेकिन समकोण त्रिभुज की एक खास बात होती है कि उसका एक कोण होता है 90 अंश। कितना होता है? 90 अंश। और 90 अंश के सामने की भुजा कहलाती है कर्ण, और ये वाली भुजा सबसे होती है बड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कर्ण। अब आइए अगले प्रश्न में। यह दिया हुआ है 27 की होल पावर 3/5 का मान कितना होगा? तो 27 की होल पावर 3/5 को कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहां पर क्या करिएगा, 27 की होल पावर 3 ये, और फिर इसको मैं 1/5 लिख देता हूं। जरा एक बार इसको तोड़ के लिखा है, 27 की पावर 3 होल पावर 1/3 है। आपस में देखें तो इसका मान हो जाएगा 27 की पावर 3/5, एक ही बात थी। अब मैं 27 को 3 बार लिखता हूं। कैसे? ये 27, ये 27 और 27 3 बार, क्यों? क्योंकि 3 पावर आ रही, तो 27 ये लिखा और फिर 27 ये लिख लिया। अब बताइए भैया पावर कितनी लगाएंगे? 1/5, तो खाली भी बची थी 1/5 मैंने लिख दी। अब 27 को क्या लिखेंगे? 3 की घात 3 और 3 की घात 3 और 3 की घात 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 की घात 3, 3 की घात 3, 3 की घात 3, तो ये कितना आएगा? 3 3 6 और 3 9। तो आप बोलेंगे 3 की घात कितना आएगा? 3 की घात 9, तो 3 की घात ये 9 लिख लिया। पावर कितनी लगा दी? ये लगा दी 1/5। जरा ध्यान दीजिएगा, 3 की घात 27 को मैंने लिखा 27 गुणे 27 गुणे 27, फिर इसको लिख दिया 3 की घात 3, 3 की घात 3, 3 की घात 3, 3 3 9 3 27 से, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 3 3 और 3 मिलके हो गया 3 की घात 9 की होल पावर 1/5। इसको मैं तोड़ के ऐसे लिख लेता हूं, 3 की घात 5, 3 की घात 5 और गुणे 3 की घात 4 की होल पावर 1/5। अब जरा देखिएगा, जब ये 1/5 पावर है तो ये वाली पावर तो हो जाएगी अलग, ये अलग हो गई, तो कितना आंसर निकल जाएगा? 3 ये हो गया। और यहां पर 3 की घात बनेगी कितनी? 4/5, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 3 गुणे 3 की घात 4/5। क्यों? क्योंकि जब घात से घात में गुणा करेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 4/5 हो जाएगी। अब आइए क्या है अगला क्वेश्चन। 35 घात का एक द्विपद और 100 घात का एक पति बहुपद लिखना है। मतलब द्विघात द्विपद लिखना है जिसकी घात कितनी हो? 35 हो। ठीक, ये तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? x की घात 35 लिख दिया, तो एक पद और ये हो गया। इसके साथ में कोई नंबर मैंने और जोड़ दिया, जैसे यहां पर मैंने 5 लिख लिया, तो ये कितनी हो गई? ये द्विघात हो गई। ठीक है, द्विपदी हो गई। ठीक, और 100 की घात 1 मैंने यहां पर लिख लिया है 100, ये लिखा, और ये हो गया एक पदी। ठीक, इसके पहले भी आप लिख सकते हैं, 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो कहने का हमारा मतलब था 5x की पावर 35 माइनस का 5, इसमें पद कितने हो गए? 2 हो गए, और 100x की घात 100, इसमें पद कितने हो गए? 1 हो गए। अगला नंबर यहां पर आ रहा है x² माइनस 5x माइनस 6 के गुणनखंड कीजिए। आपको गुणनखंड करना है, कैसे करेंगे? देखिए यहां पर आपको क्या लिखना है? -6 को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब 6 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका अंतर, क्यों? क्योंकि -6 है, इसका अंतर जो हो जाए वो 5 आ जाए। तो बहुत आसानी से आपने बता दिया, 6 एकन्ना 6 और 6 में से 1 घटाया तो 5। अब इसको लिखेंगे कैसे? मैंने यहां पर लिख लिया x², माइनस लगा था, मैंने यहां पर माइनस लगाया, ब्रैकेट अपने पास से लगाएंगे, और 6 में से 1 घटा के और ब्रैकेट बंद करके x लिख दिया, -6 लिखा। जरा एक बार फिर से देख लीजिएगा, x² लिखा,
फिर माइनस लगा था, यहां पर देखिए ये माइनस था तो मैंने भी वहां पर माइनस लगा दिया, फिर ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट में लिखा 6 एकन्ना 6, और 6 में से 1 घटता है तभी 5 आता है, तो मैंने 6 माइनस 1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और उसके बाहर x लिख दिया, और -6 पहले से लिखा था तो -6 लिख दिया है। अब इसको खोल दीजिएगा तो ये बनेगा x स्क्वायर -6x, और माइनस से इसका गुणा हो जाएगा तो प्लस का x -6। आप ले लीजिए कॉमन, तो आपने कॉमन लिया तो x -6 कॉमन हो गया, मतलब कॉमन x हो गया, तो ब्रैकेट में कितना बचा, x -6 हो गया, प्लस का 1 मैंने कॉमन लिया तो x -6। अब दोनों में कॉमन गया, x -6 हो गया, और x + 1, ये हो गया आपका आंसर। अगला कह रहे हैं सर्व समीकरण का उपयोग करके 103 और 105 के गुणनखंड करिए। तो क्या करना है सर, देखिए जरा यहाँ पे, ये 103 को मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और कहा यदि हम इसको ये लिख दें, 103 को 105 में से घटाइए 2, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने ये लिख दिया, 105 में से मैंने क्या कर दिया है, घटा दिया है 2, तो बना 103, यानी 103 को मैंने तोड़ दिया है। गुणे का निशान लगा दीजिएगा, 105 में हम 2 जोड़ दें तो बनता है 107। तो समझिए यहां पर मैंने 103 को और 107 को तोड़ दिया है 105 के फॉर्म में, तो क्या बना, 105 - 2 और 105 + 2। अब जरा देखिएगा, ये बनता है आपका a - b, और a बना a + b। सीधा फार्मूला लगाइए, कौन सा, a² - b², मतलब a² - b², 105 का स्क्वायर माइनस और 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब 105 का स्क्वायर करना है। 105 का स्क्वायर कैसे करेंगे, ये जरा समझिएगा। यहां पर देखिए, ये मैंने 105 का स्क्वायर में कितना लिख लिया है, 25 लिख लिया है, और बचा कितना, 10 बचा, और 10 का के बाद नंबर कौन सा आ रहा है, 11 होता है, 10 और 11 का गुणा होता है 110, यहां पर आप लिख दीजिएगा, माइनस करिए 4, 2 का वर्ग, तो ये हमारे पास बचेगा 110 और 21, ये आंसर आया 10,021। ठीक है, अब यहां पर एक मैं आपको बात बता दूं कि स्क्वायर मैंने इसका बड़ी आसानी से कैसे लिख लिया है। 105 का स्क्वायर ये 10,000 11,025 मैंने किस तरह से लिखा है वो हम बता रहे हैं, जरा समझिएगा। अब आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसका स्क्वायर करना हो, लास्ट में डिजिट आ रही हो 5, तो मैं शुरुआत करता हूं यहां पर 25 से, ये जरा देखिएगा 25 लिखा है, ये 25 लिखा है, इसका स्क्वायर तो पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये संख्या कौन सी मिली, 25। जैसे ही 5 नंबर आपको दिखे लास्ट में, तो तुरंत आपको 25 लिखना है, कुछ नहीं करना है। क्या लिखना है, 25। अब ये 5 नंबर समझ लीजिए निकल गया, कितना आपको दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 के बाद कौन सा 3 नंबर आता है, 2 3 4, ऐसे देखिए 5 6 7 इस तरह से आता है, तो 2 के बाद 3, और 3 और 2 का मन में गुणा करके यहां पर 6 लिख दीजिएगा, और ये हो गया स्क्वायर जो है 25 का। एक बार फिर से दूसरा नंबर लेते हैं, ये नंबर लिखा मैंने 35। अब 35 में जैसे तुमको 5 दिखा, लिखा यहां पर 25, बचा 3, और 3 का गुणा अगले से करेंगे 4 से, तो 3 चौके 12। ये एक तरीका है आपको 5 से संबंधित कोई भी नंबर का वर्ग निकालना। अब अगला देखिए, जांच करके बताइए कि इसका हल है कि नहीं है। तो यहां पर समीकरण लिखी है 3x, और x की जगह पे कितना लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे, और +7, y की जगह पे कितना लिखेंगे, -2 बराबर आएगा 14। जरा समझिएगा, 3x, x का मान 3 लिखेंगे तो 3 आ गया, और y का मान -2 है, तो यहां पर y की जगह पे -2 लिख देंगे, बराबर 14। 3 3 9 हो गया है, और ये आएगा -14, ये आया 14। अब देखिए यहां घटाएंगे तो ये -5 आएगा, और इधर होगा 14, तो ये बराबर नहीं है, -5 इज नॉट इक्वल टू 14, इसलिए इसका ये हल नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से चेक करिएगा,
x का मान कितना है 3 है, y का मान -2 है। x की जगह पे आपको 3 लिखना है तो 3 गुणे 3 ये हो जाएगा 9, और 7 गुणे -2 हो जाएगा 14। 14 में से 9 घटेगा तो माइनस का 5 आएगा। इधर लिखा हुआ है 14, तो -5 14 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका ये हल नहीं है। अगला देखिए क्या है, बहुत आसान सा सवाल है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, उनका संपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, कोरों की माप निकालनी है। तो क्या करना है, बस आपको यहां पर लंबाई को लिख देना है 5x, चौड़ाई को कितना लिख देना है 3x, और ऊंचाई को कितना लिख देना है 2x लिख देना है। अनुपात के हिसाब से मैंने 5x 3x और 2x लिख दिया है। अब यहां पर ये संपूर्ण प्रश्न का फार्मूला बनता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। और इसका जो मान दिया हुआ है 558 दिया हुआ है। क्या करना है, LBH का मान, LBH का मान यहां से उठा उठा के आप रख दीजिएगा और हल कर लीजिएगा, सीधा मान आपका x का निकलेगा। फिर x का मान यहां पर रिवर्स कर दीजिएगा, मतलब x का मान 5 के आगे लिख दीजिएगा और गुना करके आंसर आपको LB और H का पता कर लीजिएगा। अगला दिया हुआ है, एक दो बिंदुओं A और B के बीच में एक बिंदु C इस प्रकार है कि AC और AB आपस में AC और BC बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए AC बराबर AB बटे 2। ये तो बिल्कुल बहुत सा आसान सा सवाल है। करें AB ये है, देखो भैया ये A और B कोई बिंदु है और इसके बीच में कोई बिंदु C यहां पर और बताए। शर्त इन्होंने बताई कि AC जो है वो BC के बराबर है। ये चलिए ठीक, बराबर लिख दिया मैंने। तो अब कह रहे हैं कि सिद्ध करो AC का जो मान है AB का आधा है। तो मैंने क्या लिख दिया जरा बता बेटा, AB को मैंने लिखा AC प्लस CB या BC, बात तो एक है। AB को मैंने AB लिख दिया। अब जरा बताओ AC और BC आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने क्या लिखा, AC की जगह पर तो AC लिख लिया और BC की जगह पे भी क्या बोल दिया, AC बोल दिया। मिलके कितना हो गया 2AC। तो यह आएगा AB बराबर 2AC, भाग कर दीजिएगा तो AC बराबर हो जाएगा AB बटा 2। और यही तो यहां पर आपको प्रूफ करना था। अगला देख लीजिएगा, बहुत आसान सा सवाल है। x स्क्वायर माइनस 3x 7x प्लस 12 के गुणनखंड करने हैं। मैंने अभी तरीका आपको बताया था कितना, 12 यहां पर देखिए प्लस में है, आपको क्या करना है 12 के गुणनखंड करना है, 4 तिया 12 और 4 और 3 मिलकर कितना आएगा 7। बिल्कुल जो सवाल लगाया था उसी तरह से लगाना है। बस क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर माने निशान लगाइए, 4 प्लस 3 यहां लिख दीजिएगा ब्रैकेट में x और प्लस 12। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस का -3x, यहां पर देखो माइनस से खोलेंगे ब्रैकेट चिन्ह बदलेगा, -3x और प्लस का 12। अब कॉमन लेके सीधे आंसर लगा लीजिएगा। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x की होल पावर 2 माइनस 2y की पावर, ऐसे 2 लिख दिया है। एक में जोड़ दीजिएगा और एक में घटा दीजिएगा, यानी क्या बनेगा x प्लस 2y बनेगा और x माइनस 2y बनेगा। ये आपका आंसर हो गया। फिर आगे कह रहे हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया हुआ है, प्रत्येक कोण का मान बताना है। तो क्या करना है भैया, आपको सिर्फ इसमें क्या अनुपात दिया था तो आप लिख लीजिएगा कोण A, या इनको मैं सीधे ही ऐसे लिख देता हूं 5x प्लस 6x प्लस 5x प्लस 8x बराबर हो गया 360। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360, तो ये आ जाएगा आपका 5x, ये होगा 6x, 5x प्लस 8x सबको जोड़ देंगे बराबर आएगा 360। 6 5 11 और 11 5 कितना होता है 16 और 16 8 होते हैं 24। तो ये 24x बराबर हो जाएगा 360। तो x बराबर हो जाएगा 360 बटे 24। 12 से काटिएगा, 12 दूना 24 और 12 तिया 36 और ये 15 हो जाएगा। बस x की वैल्यू सर निकल गई कितनी 15। अब यही 15 का मान उठा उठा के आप यहां पर रख दीजिएगा, तो हो जाएगा 5x की जगह पे 5 और 15 का गुणा 75 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा करेंगे 6 से 15 छक्के 90 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, 15 × 120 हो जाएगा और ये चारों कोणों का मान आपको पता चल जाएगा। अब देखिए क्या है अगला, 3
खंड करना है, परिमेयीकरण करना है, तो परिमेयीकरण में क्या करना होता है, बस यहां पर गुणे का निशान लगाइएगा और ये 7 लिखना है और -3 √2 लिखना है और बटे में 7 -3 √2 लिखना है। बस क्या करना है यहां पर, बस इसको एक यहां पर स्क्वायर करके हल कर लीजिएगा और सीधा आपका आंसर मिल जाएगा। यहां आपसे कहा गया 4 परिमेय संख्याएं बताइए, तो 3/5 और 5/6 में 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो क्या करिए सर, यहां पर पहले 3/5 लिख लीजिएगा, सबसे आसान तरीका है, और यहां पर 5/6 लिख लीजिएगा। क्या करना है यहां पे, यहां है 6, यहां है 5, तो इसको ऐसा करिए, इसको आप 6 से गुणा कर लीजिएगा, इसको कर लीजिए 5 से गुणा, ये तो हमारी जो संख्या बन जाएगी 6 तियां 18 और बटा 30 हो गया है, और ये हो गई 25/30। अब जरा देखिए इसके बीच में 18 और 25 के बीच में बहुत से नंबर हैं, 7 नंबर हैं। आप क्या लिखिएगा यहां पर, कौन सा, 19/30 ये भी इसके बीच में हो गई, 20/30 ये भी इसके बीच में हो गई, 21/30 ये इसके बीच में हो गई, और 22/30 ये भी इनके बीच में संख्याएं होगी। इस तरह से आप इसको लिख लेते हैं। फिर ये लिखा आपको इसका प्रसार करना है। अगला सवाल दिया है, दो कोण आपस में, दो पूरक कोण 1:2 के अनुपात में है, तो इनके कोणों का मान बताइए। तो पूरक कोणों का जो मान होता है या योग होता है वो होता है 90 अंश। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको x कह दूंगा, इसको कहूंगा 2x, मिलके आएगा 90, ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 90, काट देंगे तो ये होगा 30, यानी x का मान कितना आएगा, 30। ठीक है, अब आपसे अनुपात पूछा है, तो एकदम पहले कोण की बात करें तो पहला कोण यहां पर हो जाएगा 30 अंश और दूसरा कोण हो जाएगा कितना, 60 अंश। कैसे, 2 और x का गुणा 30 से 2 तियां 2 का 30 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। अनुपात निकालना है, तो अनुपात कैसे निकलेंगे, यहीं से भाग कर दीजिएगा, 1/2 यानी 1:2 निकल जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना है, यहां पर जो ऐसी कंडीशन कुछ बनी थी, पूरक कोणों का जो अनुपात था वही अनुपात जो हो जाएगा इनके कोणों के मान में भी। अब आइए अगले प्रश्न में। ये दिया त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है तथा बीसी पर लंब एसी दिया है, तो सिद्ध कीजिए कोण ए बीएसी बराबर कोण सीएडी। फिर इसके बाद अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसके गुणनखंड करने हैं, आपको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हल करके इसको लगाइएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। अगला यहां पर जो क्वेश्चन आ रहा है, a + b + c बराबर 5 है, ab + bc + ca बराबर 10 है, तो सिद्ध कीजिए a² + b² + c² -3abc बराबर माइनस, यहां पर देखिए लग गया डबल -25। आप फार्मूला लिख लीजिएगा, a + b + c, a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर, और इसमें मान डालिएगा, सीधा आपका आंसर यहां से निकल जाएगा। और अगला यहां पर जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB और AC बराबर है, AP BC पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कोण B और कोण C आपस में बराबर है। देखो यहां पर कहा त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो मैंने भी यहां पर बना लिया कोई ये समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे बना लिया। इसमें AB जो है, AB ये है ए बी और बी सी, ए बी और बी सी बराबर है, ये दोनों लाइन बराबर है। ठीक है, और फिर इन्होंने कहा एपी जो बीसी पर लंब है, तो जब ये दोनों लाइन बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और एपी बीसी पर लंब है, एपी ये इस पर लंब बता रहे हैं, ये 90 अंश का कोण बता रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी और कोण सी आपस में बराबर होंगे। कोण बी और सी तो वैसे ही बराबर हैं यार, फिर से ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एबीसी में एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में इन्होंने ये बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ए बी और बी सी क्या है, ए बी ये लाइन और बी सी ये लाइन आपस में बराबर है। ठीक है, ए बी और बी सी आपस में बराबर थे, तो जब ये त्रिभुज कैसा हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज हुआ तो यहां पर आपको ये दिखाना, ये कोण इधर से बराबर है, और हमारा जो कोण होगा ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक
ठीक, तो दिखाना है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। अब समझिए कैसे होगा। देखिए यहां पर देखिए ऐसे इधर से ये लाइन क्या है, दोनों में कॉमन हो गई, और इधर जब लंब बताया तो ये वाला कोण ये वाला कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, और ये जो कोण है दोनों में कॉमन हो गया, इसलिए यहां पर ये बता देंगे कि कोण बी और कोण सी आपस में बराबर है। इस तरह से इसको हल कर लीजिएगा। तो ये जो हमने आज पेपर हल कराया है इसको आप अच्छे से हल करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए एक टॉपिक के साथ।